वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। जैसे कि हम लोग अपने ईडीए प्रोजेक्ट्स पर तो काम कर रहे हैं अभी पिछली कुछ वीडियो से। वैसे ही ये मैंने छोटा सा एक प्रोजेक्ट निकाला है आपके लिए, ईडीए के रिलेटेड है। यूडीमी कोर्सेज़ के लिए जो यूडीमी कोर्सेज़ होते हैं उसका एक डेटा मैंने निकाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इस डेटा के लिए आप लोगों को ईडीए करके दिखाऊंगा। वैसे इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको मिसिंग वैल्यू, नल वैल्यू को देखने को नहीं मिलेगा। बस एक बेसिक विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा और आपको थोड़ा बहुत जो नए टॉपिक्स होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो अभी जो है मैं इसमें एक सेकेंड, मैं अभी अब क्या करता हूँ, कहाँ है डेस्कटॉप और आपका डेटा साइंस। मैं लाइब्रेरीज़ को ना सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। तो आपकी इसमें नमपाई भी हो गई, पीडी हो गई, मैटप्लॉटलिब, सीवॉन। ठीक है। और अब देखो मैं एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, वार्निंग, WAR वार्निंग। ठीक है। और वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग्स ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आपका इग्नोर। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका ये बेसिक लाइब्रेरीज तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। ये वाली लाइब्रेरीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप लोग कोड वगैरह लिखते हो मैटप्लॉटलिब के चार्ट्स को प्लॉट करने के लिए, तो एक ऑरेंज कलर में एक एरर देखने को मिलती है, जो कि इफेक्ट नहीं डालती आपके उस पर कोड पे, लेकिन एरर देखने को मिलती है। उसको इग्नोर करने के लिए मैंने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ की है, वार्निंग वाली, ताकि मैं उस एरर को इग्नोर कर सकूँ। ठीक है। अभी जो है मैं रीड कर लेता हूँ अपनी फाइल को। अच्छा, फाइल दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड में। पहले एक काम करता हूँ, मेरे ख्याल से यूडीमी कोर्सेज, एक सेकंड, मैंने अपनी फाइलें डाली हुई हैं डेटा में, शायद नहीं, डेटा में नहीं है, डेटा साइंस में ही है। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ और इसे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है। ये प्रोसेस मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इंपोर्ट कराने का, CSV फाइल को। ठीक है। पिछली वीडियोज़ में करते आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। ठीक है। यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो लोड हो गई। तो अभी मैं जो है आप लोगों को एक बार डेटा दिखा देता हूँ कि कैसा नज़र आता है। ठीक है। आप लोग इसमें देखो, अब आपको कोर्स की आईडी देखने को मिल रही है, टाइटल मिल रहा है, URL मिल रहा है, और पेड वगैरह है या नहीं, मतलब पेड है या नहीं वो देखने को मिल रहा है। प्राइस सेक्शन देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ़ व्यूज़, नंबर ऑफ़ लेक्चर, आपका लेवल देखने को मिल रहा है, किस लेवल के लिए है ये कोर्स, बिगनर लेवल के लिए है या फिर एडवांस लेवल के लिए, और कंटेंट ड्यूरेशन देखने को यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। ठीक है। अब फिर भी अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन, मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर इन्फॉर्मेशन फिर भी चाहिए आपको, df.info फंक्शन का आप लोग यूज़ कर लें। ठीक है। सब पता लग जाएगा आपको क्या क्या आपके कॉलम के नेम है, टोटल, कोर्स आईडी, कोर्स टाइटल, URL, पेड, इज़ पेड, और प्राइस, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है। और अब इसके बाद आप लोगों को मैंने एक डिस्क्राइब मेथड भी बताया था, वो भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको काउंट, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 25% वगैरह देखने को मिलता है। फिर भी मैं चलो एक बार df डॉट सी, डिस्क्राइब की स्पेलिंग, हाँ यही है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। तो इसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, स्क्यूनेस वगैरह में आप लोगों को हेल्प कर सकता है। ठीक है। बाकी मैं अगर आपको ऑब्वियस बताऊं तो इसमें आप लोग ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। स्क्यूनेस वगैरह देखने के लिए आपको विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, बॉक्स प्लॉट वगैरह, है ना, या फिर KDE का यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। फिर भी ये चीज़ मेरे को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बताई है। ठीक है। अब देखो, इसमें आप लोग चेक करो कि कोई नल वैल्यू है या नहीं। ठीक है। इज़ NA डॉट, और आप लोग सम फंक्शन लगाएंगे आगे।
ठीक है, तो सब में 0 आ गया, कोई नल वैल्यू नहीं है आपके पास। ठीक है, ये तो आपका ठीक है। इसमें इसके बाद आपको अननेसेसरी कॉलम जो अगर आप लोगों को ड्रॉप करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक तो यूआरएल ड्रॉप करूँगा, ठीक है, मुझे उसका कोई काम है नहीं, और कोर्स आईडी भी मैं एक ड्रॉप करूँगा, ds डॉट, एक सेकेंड, df डॉट ड्रॉप, और आपका ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और कॉलम्स के नेम आप लोग लिख लेंगे URL। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी समझने में, क्योंकि मैं पीछे ये सब करा के चला हूँ। x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और आपका इन प्लेस, ताकि मेरा जो फॉर्मेट है वो डेटा फ्रेम में ही रहे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 मतलब कि आप लोग कॉलम्स, मैं कॉलम्स रिमूव कर रहा हूँ इसलिए मैंने x इज इक्वल्स टू 1 लिया है। अदरवाइज़ अगर आपको रोज़ रिमूव करनी है कोई, तो यहाँ पर आप लोग 0 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली रोज़ का रिमूवल नहीं होता है, कॉलम का ही होता है, तो आपको मोस्ट जगह पर यही देखने को मिलेगा, मतलब x इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे एक बार, तो अब यहाँ पर आपको कॉलम और कोर्स आईडी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, रिमूव कर दी मैंने, मतलब ड्रॉप कर दी। अब देखो, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो अब मेरे एक नोटिस करने वाली चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये बूलियन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है पेड है, या मतलब पेड में ट्रू है, और ट्रू नहीं मतलब पेड नहीं है तो फॉल्स है, और अगर पेड है तो ट्रू है। लेकिन मैं इसको ना चेंज करना चाह रहा हूँ पेड और अनपेड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें पेड और अनपेड में जब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, उससे पहले अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो ये बूलियन में है आपका ये वाला कॉलम, मुझे इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें क्या लिखूँगा, पेड लिखूँगा, और अनपेड वाला जो स्ट्रिंग है वो डालना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये कॉलम जो है आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, सिंपली df ब्रैकेट में आपका इज़ पेड, ठीक है, इज़ पेड, मतलब कॉलम का नेम df स्क्वायर ब्रैकेट, और दोबारा से इज़ पेड, ठीक है, डॉट एज टाइप आप लोगों को मैंने ये भी चीज़ बताई थी, ब्रैकेट में आप लोगों को जो भी डिफ़ाइन करना है इस कॉलम के लिए वो आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दिया मैंने, और अब देखो आप लोग, मेरे को यहाँ पर क्या फिल आउट करना है, ये तो ट्रू और फॉल्स में दिया हुआ है, मतलब बूलियन में दिया हुआ है, मेरे को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ताकि मैं इसमें पेड और अनपेड का जो कॉन्सेप्ट है वो डाल सकूँ। ठीक है, तो df आपका डॉट इज़ पेड। देखो अब ये वाला कोड आप लोग थोड़ा सा देखना, मेरे को रिप्लेस करना है, एक सेकंड, पेड मेरे को रिप्लेस करना है इज़ पेड में। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे आप लोग समझेंगे। डॉट रिप्लेस, ये चीज़ कॉमनली यूज़ होगी इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इस पर थोड़ा सा जोर डालना आप, ट्रू, और इसके बाद आप लोगों का हाँ, एक सेकेंड, फॉल्स, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मेरे को इसको चेंज करना है, ट्रू को तो मेरे को करना है चेंज पेड में, और फॉल्स को मेरे को करना है अनपेड में। ठीक है, अनपेड, और इसमें आप मेरे को करना था ये रिप्लेस, और वही दोबारा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ताकि मेरा जो फॉर्मेट है वो डेटा फ्रेम का ही रहे। ठीक है, डेटा फ्रेम में कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे। ठीक है, अब देखो इस कोड को आप लोग समझो। देखो df मतलब डेटा फ्रेम में जिस कॉलम में आप लोग चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मैं इस पेड में कर रहा हूँ तो मैंने डॉट इस पेड लिख दिया, और डॉट रिप्लेस, रिप्लेस में आप लोगों को क्या फिल आउट करना है, सबसे पहले तो जो चीज़ रिप्लेस करनी है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे मेरे को ट्रू एंड फॉल्स करना था,
उसके बाद आप लोग कोमा लगा के जिस चीज़ से रिप्लेस करना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया पेड और अनपेड में, ठीक है। और इन प्लेस तो आप लोगों को डेटा फ्रेम को मतलब ताकि डेटा फ्रेम में कोई इफेक्ट ना आए उसके लिए मैंने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो मेरा एक और प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप लोग नोटिस करें तो पब्लिश टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये वाला, ये मेरे को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मैं चाह रहा हूँ ये डेट फॉर्मेट में आ जाए मेरे पास। तो उसके लिए अच्छा ये एक जो चीज़ है ना टाइम सीरीज़ का, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है टाइम सीरीज़, है ना। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से प्रोजेक्ट कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन अभी जो है मैं इसको आपको डेट में रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ सिंपली। तो DF, ठीक है, आप लोग इसका वो ले लें, सिंपली कॉलम नेम ले लें, पब्लिश स्टैम्प इक्वल्स टू PD डॉट टू डेट टाइम। मेरे को डेट टाइम में मतलब कि डेट और टाइम में कन्वर्ट करना था इस टाइम स्टैम्प को, इसी वजह से मैंने PD डॉट टू डेट टाइम वाला जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या करेंगे, सिंपली वही कॉलम का नेम दोबारा डाल देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अब दोबारा से मैं आपको एक दिखाता हूँ। अब देखो आप लोग, ठीक है, डेट आ गई, आपका टाइम आ गया। इसी तरीके से डेट टाइम, अदरवाइज वरना क्या आ रहा था आपको, टी भी आ रहा था इसमें, 30 डेट टी ये सब वैल्यूज़ आ रही थी, है ना, और यहाँ पर जेड वगैरह आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है, सीधा टाइम आ गया है, ठीक है। इसमें और भी चेंजेस आप लोगों को करने पड़ते हैं, वो मैं फ्यूचर में जो कोड आपको एक प्रोजेक्ट कराऊंगा उसमें आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे को ना डुप्लीकेट रोज़ का पता करना है कि क्या मेरे डेटा में डुप्लीकेट रोज़ हैं या नहीं। तो उसके लिए अब आप यहाँ पर देखो DF डॉट डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डुप्लीकेट रोज़ थी वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मुझे इनको रिमूव मतलब इनको हटाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, DF डॉट, मैंने फाइंड आउट कर लिया कौन सी डुप्लीकेट है, अब मुझे इनको ड्रॉप करना है, DF ड्रॉप, और आपका आएगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स, और अगेन आपको इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक सेक, अच्छा यार मैंने रिमूव कर दिया, मैं आपको शेप दिखा सकता था। आप लोग एक काम करना, जब आप इस पर काम करो तो यहाँ पर एक बार आप शेप चेक कर लेना, DF डॉट शेप फंक्शन का यूज़ करके। मैंने आपको बताया था ना कि रोज़ और कॉलम का नंबर बताती है वो शेप का जो ऑप्शन है। और फिर ये क्या कहते हैं, फंक्शन यूज़ करने के बाद चेक करना कितनी रोज़ को हटाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ आपका आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि आउटलायर का रिमूवल ऑटोमेटिकली हो सके। वैसे जहाँ तक मैंने इस फंक्शन को मतलब ये डेटा जो मैंने प्रिपेयर मतलब यूज़ किया है, इसमें ऐसा कोई खास आउटलायर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं एक फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर बना देता हूँ ताकि मेरा जो आउटलायर है वो डिटेक्ट हो सके, ठीक है। आउटलायर्स और आपका कॉलम्स, ठीक है, कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा मैंने IQR मेथड आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, NP डॉट और क्या कहते हैं क्वांटाइल ब्रैकेट में आप लोगों का DF कॉलम, ठीक है, DF मैं अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्या कहते हैं वो बना रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फंक्शन में, मैं वैल्यू जो है अभी नीचे जब फंक्शन का यूज़ करूँगा तब इसमें फिल आउट करूँगा, ठीक है, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। Q3 और फिर आपका आएगा Q1, आप लोगों को ध्यान हो तो Q1, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था 25, राइट, इतना आ गया। आपका आएगा IQR इक्वल्स टू Q3 माइनस आपका Q1, ठीक है, IQR आपका
एक सेकेंड, ये आपका है आई क्यू आर। ठीक है, आई क्यू आर आ गया आपके पास। अब इसमें लोअर लिमिट इक्वल्स टू Q1 माइनस आपका ब्रैकेट में आता है 1.5। अच्छा, ये सब मैं बता चुका हूँ कि ये 1.5 वगैरह कहाँ से आया है और क्यों इसको यूज़ करते हैं पिछली वीडियोस में, वो आप लोग एक बार चेक कर लेना अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि सब चीज़ मैं बता के चला हूँ आपका। सॉरी, Q3 प्लस इसमें हायर है ना, Q3 प्लस सेम चीज़ आपका 1.5 इंटू आई क्यू आर हो गया यहाँ पर। अब देखिए आप लोग, इसमें हम लोग लेते हैं क्लीन अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू आपका DF, एक सेकेंड, DF ब्रैकेट में आप लोगों का आता है DF कॉलम, यहाँ पर आता है ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन लोअर लिमिट, और आपका DF कॉलम ग्रेटर देन लोअर लिमिट, और यहाँ पर एंड आपका सेम चीज़ हम लोग यहाँ ले लेते हैं DF कॉलम और आपका यहाँ पर ले लेते हैं हायर लिमिट। राइट, हायर लिमिट आपने यहाँ पर ले ली। यहाँ तक यहाँ तक हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको सिंपली, एक सेकेंड, एक चीज़ में लगी, सॉरी फंक्शन पूरा नहीं हुआ है इसमें, एक सेकेंड, रिटर्न क्लीन डेटा, रिटर्न आपके पास क्लीन डेटा। ठीक है, अब आपका फंक्शन पूरा हो गया। अब मैं फंक्शन में वैल्यूज फिल आउट करता हूँ। ठीक है, आउटलायर को रिमूव करने के लिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चीज़ें होती हैं ये आप लोग उसमें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं उसमें ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉलम्स इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ही आपको आउटलायर देखने को मिलेंगे ना, आपका प्राइस है ना। तो मैं यहाँ पर सारी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, और अब मैं भूल चुका हूँ वैल्यूज़ को, ज़रा मैं ऊपर से उठा लूँ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और नंबर ऑफ रिव्यूज़। ठीक है जी, और उसके बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स है ना, और आपके पास नंबर ऑफ लेक्चर्स के बाद और क्या ले लें हम लोग, कंटेंट ड्यूरेशन। ठीक है, कंटेंट ड्यूरेशन है आपके पास। ठीक है, कंटेंट ड्यूरेशन। ठीक है, फंक्शन, अब आप लोग फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर मैं फोर लूप का यूज़ करता हूँ जिसमें आप लोगों को कॉलम इन आपका आएगा वेरिएबल कॉलम्स। ठीक है, 1 बाय 1 चेक कराना है ना आपको, फोर लूप में ऐसे ही वर्क करता है ना फोर लूप। तो अरे यार, ठीक है, आपके पास DF इक्वल्स टू फंक्शन का यूज़ कर लो आप लोग। यहाँ पर आपके पास फंक्शन का यूज़ कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपके पास फंक्शन का यूज़। ठीक है, आउटलायर्स को हैंडल आप मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आप DF डॉट हेड और यहाँ पर 1। ठीक है, कोई वैसे तो इसमें पता नहीं लगेगा कि आप लोगों को। ठीक है, इसमें मैंने अगेन शेप्स का मैं भूल गया दोबारा। अब मैं दोबारा एक काम करता हूँ, DF डॉट शेप एक बार चेक ही कर लेता हूँ कि कितनी रह गई है मेरे पास, 24 15 10। ठीक है, 10 कॉलम और 24 15 रोज़। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ आप लोग कैसे ट्राई कर सकते हैं इसमें, मैं भूल गया था, डिस्क्राइब का फंक्शन का यूज़ करेंगे ना तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। मैं ऊपर मैंने यूज़ किया था, हाँ देखो आप लोग, कोर्स का अच्छा ये तो कोर्स आईडी है, प्राइस का देखेंगे आप लोग तो आपका 36 78, और यहीं नीचे जब जाओगे आप लोग
तो आप लोगों का प्राइस देखो कितना हो गया, 24-15। तो मतलब इसका मतलब चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। कुछ रोज़ को रिमूव किया गया है, एक तो डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव किया गया है, बाकी आउटलायर्स को भी रिमूव किया गया है, ठीक है। अब देखिए सिंपली मैं अपनी अगली वीडियो में जो है, यहाँ तक आप लोग ईडीए आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन चालू करूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। मतलब अगला पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ 20 मिनट के अंदर ये वीडियोस को कंप्लीट कर सकूँ, है ना। थोड़ा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लंबी वीडियोस में देखने में ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। ये पार्ट था आपका ईडीए। अब इसका जो डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के